इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्राइड ने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं वो क्या हैं। यानी फ्राइड ने कहा था कि जो पर्सनालिटी है वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होती है, जैसे जैसे बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज है? उसमें पहली स्टेज आती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो है वो आपकी बर्थ से लेकर 1.5 ईयर्स तक होती है। ठीक है, इसमें जो बेबीज़ हैं वो क्या करते हैं कि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं थ्रू देयर माउथ। यानी डिफरेंट जो बिहेवियर लाइक सकिंग है, ईटिंग है, बाइटिंग है, उसके थ्रू वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चे हर चीज़ मुंह में लेकर जा रहे होते हैं, कोई भी टॉयज़ हैं वो मुंह में डाल लेते हैं। तो ये चीज़ें इसमें अगर इस स्टेज पे अगर कोई स्टक हो जाता है, यानी फिक्सेशन हो जाती है किसी की, तो एडल्ट्स में कौन सा बिहेवियर आता है? एडल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा च्युइंगम खाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो ईटिंग करेंगे, ओवर ईट करेंगे, स्मोकिंग करेंगे या नेल्स बाइट करेंगे। ठीक है, यानी इस स्टेज पे अगर कोई फिक्सेट हो जाता है, स्टक हो जाता है, यहाँ पर उसकी जो सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलती उसको स्टेज पर। ठीक है, तो वो ये अगर उस पर स्टक हो जाता है तो फिर अडल्ट्स में भी ये बिहेवियर उनका ऑन गोइंग रहता है। एनल स्टेज क्या है? एनल स्टेज जो है 1.5 ईयर से 3 ईयर्स तक होती है। इसका जो मेन फोकस है वो टॉयलेट ट्रेनिंग है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं। और कि इसमें अगर स्ट्रिक्ट बिहेवियर है ना पेरेंट्स का, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं, तो यानी उसमें फिक्सेशन आ जाती है फिर, और वो बच्चे जो हैं वो एनल रिटेंटिव या एनल एक्सपल्सिव बन जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं और स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है तो बच्चे एनल रिटेंटिव बन जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नीट, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। यानी अडल्ट की पर्सनैलिटी में उनकी फिर ये चीज़ आती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हैं तो फिर वो एनल एक्सपल्सिव की तरफ जा सकते हैं, यानी मैसी या केयरलेस उनका जो है वो बिहेवियर हो सकता है जब वो अडल्ट में जाते हैं। फिर फैलिक स्टेज आती है। फैलिक 3 से 5 ईयर्स तक होती है। इसमें मेन फोकस जो है वो जेनिटल अवेयरनेस पे होता है, यानी बच्चे अवेयर होते हैं अपनी जो जेंडर होती है उससे, कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं वो नोटिस करते हैं कि उनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये जेंडर डिफरेंसेस हैं। इसके बाद एक इसमें जो फैलिक स्टेज है इसमें एडिपस या इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स होता है। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? यानी इसमें बच्चे जो हैं वो अनकॉन्शियसली वो चाहते हैं कि उनके जो अपोजिट सेक्स पेरेंट हैं वो ज़्यादा अटेंशन दें उनको। ठीक है, इस तरह से वो जो सेम सेक्स पेरेंट है उसके साथ राइवलरी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा जो है, एक लिटिल बॉय, वो सोचता है कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी मम्मी के साथ शादी करूँगा एट्सेट्रा। तो ये बच्चों में जो है ये नेचुरल एक रिस्पॉन्स होता है उनका इस मतलब एडिपस इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में, जो फ्राइड ने दिया है कि जो बच्चे जो हैं वो अनकॉन्शियसली चाहते हैं कि उन जो अपोजिट सेक्स पेरेंट है उनसे वो ज़्यादा अटेंशन लें। फिर आती है जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो है वो एक पुबर्टी की स्टेज है, और इसमें जो है वो मेन फोकस होता है कि बच्चे जो लोग हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं, फिर मैच्योर लव या फ्रेंडशिप या एडल्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हों इसमें। जैसे कि टीनेजर्स हैं वो क्रशेज़ वगैरह डेवलप कर लेते हैं, एंग्जाइटी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स या लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह, ये चीज़ें वो इसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में उन्होंने पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया कि पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होती है इन स्टेजेस के थ्रू। लेकिन अगर कोई किसी स्टेज पे स्टक हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, उसमें उस अडल्ट लाइफ में वो किस तरह का हो सकता है एट्सेट्रा। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। आई होप सो आई मेड इट क्लियर, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।